जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के लिए जो हिंदी के सिलेबस में है कैकेयी का अनुताप। तो आज हम उसको देखेंगे। क्योंकि जब भगवान श्री राम वन चले जाते हैं तो भरत जी, गुरुजन और तमाम तीनों रानियां के सहित सभी लोग जाते हैं श्री राम को वापस लाने के लिए कि चलिए अब राज्य को संभालिए। चूँकि राजा दशरथ की मृत्यु भी हो जाती है उस समय। तो कैकेयी अपना अनुपात यानी अपना दुखड़ा रोने जाती हैं और रोती भी हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं अपने पुत्र के मोह में आकर ऐसा कर दी। मुझे नहीं आपको वन के लिए आप मतलब कि मांगना चाहिए कि 14 वर्ष का वन। ये तमाम बातें कैकेयी ने अपने मतलब उसमें कहा है। तो आइए देखते हैं आज। देखिए, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो कि भगवान श्री राम यानी वन से अयोध्या वापस चलने के लिए कैकेयी प्रयास करती हैं। कैकेयी जी, भरत जी सभी प्रयास करते हैं। तो इसी का है। तदनंतर, तदनंतर का मतलब होता है उसके बाद, यानी एक सभा लगी थी, ये लोग थे, उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि उसके बाद यानी किसी चीज़ के बाद, तो तदना मतलब उसके बाद। तो उसके बाद बैठी सभा उजट के आगे, उजट मतलब कुटिया। तो उसके बाद सभा बैठी मतलब बैठी थी, उजट यानी कुटिये के आगे। उसके बाद सभा कुटिये के आगे बैठी थी। नीले बितान के तले दीप बहुत सा जागे। नीले बितान, बितान मतलब होता है तंबू। तो नीले तंबू के तले अर्थात नीचे, दीप मतलब दीपक, बहु मतलब बहुत, जागे मतलब जगे या लगे हुए थे। अब आप ऐसा कहिए कि आसमान रूपी नीले तंबू के तले अर्थात नीचे तारे रूपी दीपों का समूह बहुत ज़्यादा जगमगा रहा था। चूँकि शाम का वक्त था तो आसमान नीला था और नीले आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तो नीले बितान अर्थात नीले बितान यानी तंबू, नीले तंबू के तले नीचे दीप बहु जागे, बहुत सारे दीप जगमगा रहे थे। तो आसमान रूपी नीले तंबू के नीचे बहुत सारे तारे रूपे दीप जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन शुरू के थे वो, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जो दीप थे अर्थात जो आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे थे वो नयन अर्थात नेत्र से शुरू, अर्थात देवताओं के नेत्र थे जो टकटकी लगाए देख रहे थे। क्या देख रहे थे? एक परिणामोत्सुक उन भयातुरों को थे, तो और वो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। भयातुर अर्थात डरे हुए थे। क्या परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे? कि कैकेयी गई हैं समझाने के लिए, राम वापस जाएंगे अयोध्या या नहीं जाएंगे, बात क्या है, ये परिणाम जानने के लिए वो लोग उत्सुक थे। और भयातुर अर्थात डरे भी थे। अच्छा, डरे उत्सुक थे ये तो समझ में आ रहा था भाई परिणाम क्या होगा, भगवान श्री राम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन भय तो मतलब डरे हुए थे। और वो डरे हुए भी थे। डर क्यों, किस बात का था? कि अगर चले गए तो इन राक्षसों का वध कैसे होगा, राक्षसों का संहार कैसे होगा, ठीक, इसलिए डरे भी थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंजवाओ रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और उत्फुल्लित होकर महक से अर्थात सुगंध से उत्फुल्लित होकर करौंदी का जो पुष्प का, उससे जो वायु थी, हवा थी, वह धीरे धीरे रह रह कर धीरे धीरे आ रही थी, जो मह मह कर अर्थात महक महक कर सबको पुलकित पूर्ण अर्थात सबके तन को सबको पुलकित करती अर्थात खुश करती थी सबको पुलकपूर्ण महमक अर्थात महका महका सबको खुश करती थी। वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर कह रहा वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी वैसी, कह रहा वह चंद्रलोक से भी बढ़कर था। अर्थात चंद्रलोक में कहाँ चांदनी, अर्थात चंद्रलोक में वैसी चांदनी कहीं नहीं थी। वहाँ पर जितना अच्छी चांदनी अर्थात वह चांदनी था, वहाँ चांदनी जैसी, वह चंद्रलोक की तरह था वहाँ चांदनी जैसी, अर्थात चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं थी। प्रभु अर्थात श्री राम बोले, गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब गंभीर, प्रभु श्री राम नीर नीर अर्थात समुद्र के जैसे गंभीर वाणी में बोले। गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब गंभीर, नीर मतलब समुद्र। प्रभु श्री राम समुद्र के जैसे गंभीर वाणी में बोले। क्या बोलते हैं? हे भरतभद्र, अब कहो अवश्य अपना, हे भरतभद्र, हे भरत भाई, अब कहो, अब कहिए, अवश्य मतलब अपने मन की इच्छा, अपना अपने अर्थात अब अपने मन की इच्छा को कहिए अर्थात अपनी बात को कहिए। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। सब इतना सुनते हैं कि भगवान श्री राम भरत से कह रहे हैं कि अपनी बात कहिए, अब अपने मन की बात कहिए, तो सब सजग हो गए। इस तरह सजग हो गए जैसे कोई सपना देख रहा हो, उनका उस सपने में ही नींद टूट जाती है तो भंग हो जाता है सपना था, तो चौंक टूट जाते हैं। उसी प्रकार ये बात सुनकर सभी लोग सजग हो गए। और भरत जी क्या कहते हैं कि
हे आर्य रहा क्या भरत अभी अब भी, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, मतलब यहाँ आर्य का मतलब श्रेष्ठ, मतलब यहाँ आप राम कह सकते हैं, श्री राम कह सकते हैं, तो हे आर्य हम श्रेष्ठ कहकर बुलाते हैं। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, रहा क्या भरत अभी अब भी क्या भरत के मन में कोई इच्छा रह गई है। मतलब बहुत दुखी होकर भरत कह रहे हैं, भरत आप समझिए कि यहाँ पर एकदम दुखी होकर कह रहे हैं कि हे यार, अब भरत के मन में भी कोई इच्छा रह गई क्या। मिल गया अटंकर राजू से जब तब भी, अब अटंकर मतलब संपूर्ण राज्य से जब मिल गया तब भी कोई इच्छा रह सकती है, अर्थात जिसको संपूर्ण राज्य मिल जाए उसके मन में कोई इच्छा थोड़ी नहीं रह सकती। भरत बहुत दुखी हैं, तो वही कह रहे हैं कि पाया तुमने तरु अरण्य बसेरा, तुमने अर्थात आपने तो तरु अर्थात पेड़ की तरह अरण्य यानी जंगल में, आपने तो पेड़ के नीचे जंगल में बसेरा पाया, रह गया अद्वितीय से तब क्या मेरा, तब मतलब फिर भी, तो फिर भी शेष क्या कुछ बचा हुआ है, अद्वितीय मतलब मेरे मन में, अब शेष मेरे मन में क्या कुछ बचा हुआ है, अर्थात क्या अब कोई मेरी शेष इच्छा रह गई है। तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, तन तड़प यानी तत बार बार आ रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तन तड़प अर्थात तन अर्थात शरीर को तड़प तड़प कर, अर्थात तप्त अर्थात दुखी, तातानी पिता, दुखी पिता ने अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया। क्यों दुखी ही थे, क्योंकि वो रानी के कैसे कह रहे थे भैया इसके सिवा तुम कोई वर मांग लो, हमारा प्राण मांग लो, कुछ भी मांग लो, लेकिन राम को 14 वर्ष के वनवास न मांगो। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो वही भरत जी कह रहे हैं कि जो पिता हैं तन अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया। क्या रहा विचित और तथा भी होगा, क्या अब भी अभागा इस दुखिया के मन में, क्या अब भी कोई शेष अभिष्ट अर्थात कोई इच्छा बची है। क्या रहा अभिष्ट और तथा अभागा, क्या इस दुखिया के मन में अब भी कोई इच्छा बची हुई है, शेष इच्छा बची हुई है। हाँ इसी अयस के ही जन्म था मेरा, हाँ इसी अयस, अयस मतलब कलंक, हाँ इसी कलंक की कलंक के लिए ही जन्म हुआ था मेरा जन्म सिर्फ इसी कलंक के लिए हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और निज अर्थात स्वयं की जननी अर्थात माता के हाथों हनन अर्थात मृत्यु था मेरा, अर्थात मेरी मृत्यु मेरी माता के हाथ में था। अब कौन अचिंतित और आर्य वह जिसका संसार नट है भ्रष्ट हुआ घटिया कर, अब कौन अचिंतित, अब क्या इच्छा रही है, हे आर्य हे श्रेष्ठ, वह जिसका अब किस उसके मन में क्या इच्छा रह गई हो, अब उसके मन में क्या शेष इच्छा रह गई हो। संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर, जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात जिसका घर भ्रष्ट हुआ हो, उसका संसार नष्ट हुआ हो, उसके मन में अब क्या इच्छा रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मैंने खुद से ही अपना क्या कर लिया है, मुंह फेर लिया, अर्थात मुझसे आज खुद से मैंने ही अपना स्वयं मुंह फेरा। हे यार बता दो तुम्हें अभी मेरा, हे यार हे श्रेष्ठ, अब तुम ही बता दो कि मेरे मन में अब क्या इच्छा रह गई है, अर्थात अभी भी क्या कोई मेरे मन में इच्छा रह गई हो तो अब तुम ही इस इच्छा को बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने भरत जी को पकड़ कर अपने हृदय से लगा लिए। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सिंचा, और रोदन दल से अर्थात अश्रुओं के जल से सविनोद अर्थात प्रेम के साथ उन्हें फिर सिंचा अर्थात भीग गए। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई थी, अर्थात भरत के आशय, भरत के प्रेम की, भरत आशय मतलब प्रेम होता है, भरत के प्रेम की, भरत के हृदय के प्रेम की था अर्थात गहराई, अर्थात भरत के हृदय में कितना प्रेम है भगवान श्री राम के लिए, इस चीज़ की गहराई मिलेगी किसको, अर्थात इस चीज़ की गहराई किसी को नहीं मिल सकती, अर्थात कोई जान ही नहीं सकता कि भरत के लिए भगवान श्री राम के मन में कितना प्रेम है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, कह रहे हैं जनकर अर्थात जन्म देकर, जननी अर्थात माता ही जान न पाई जिसको, जिस चीज़ को माता अर्थात कैकेयी माँ ने जन्म दिया भरत जी को और वो भी न जान पाई, तो कह रहे हैं और दूसरे को इसकी था कहाँ मिल पाएगी। यह सच है तो अब लौट चलो घर, लौट चलो तुम घर को, चौकी सब सुनकर अटल के ईश्वर को। अब के कह रही हैं कि अगर यह सच है तो हे राम अब घर लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को, सभी जितने भी सभा में लोग बैठे हुए सभी अटल के अटल यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जो राजा दशरथ थे वो कैकेयी से कह रहे थे कि देखो दूसरा वर मांग लो, लेकिन कैकेयी वहाँ पर अटल थी, टल नहीं सकती थी, कहीं नहीं मुझे चाहिए तो यही चाहिए, 2 ही वर चाहिए, एक भरत को राज और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। फिर भी राजा दशरथ समझाए कि देखो ये अनुचित है, उचित नहीं है,
लेकिन वो अटल थी, वो टल नहीं रही थी। तो जहाँ वहाँ पर तो अटल थी, तो वही कह रहे हैं, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी क्या कह रही है कि यह सच है तो अब लौट चलो घर तुम, हे राम अगर यह सच है तो तुम अब घर को लौट चलो। तो इतना सुनकर अटल कैकेयी स्वर को सब लोग चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और सभी ने रानी की ओर अचानक देखा। क्या देखा? वैधव्य तुषार तुषारावृत यथा विधुलेखा। वैधव्य, वैधव्य का मतलब होता है विधवा, तुषार का मतलब होता है ओस, या आप कह लीजिए कि बर्फ। वृत्त मतलब ढकी हुई। तो वो ओस विधवा थी, ओस से ढकी हुई थी, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आप समझिए कि चंद्रमा की किरण, जैसे चंद्रमा की किरण बर्फ से ढकी हुई थी, तो अब वो सफ़ेद थी, तो विधवा स्थिति में थी। यहाँ पर आप यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक। वैधव्य सावित्र में रूपक अलंकार। तो विधवा वो यथा मतलब इसी प्रकार थी, विधुलेखा अर्थात चंद्रमा की किरण के समान। तो वो विधवापन में बैठी हुई थी। यथा मतलब ऐसे ही विधुलेखा चंद्रमा की किरण, जिस पर चंद्रमा की किरण पड़ने से जो ओस होती है वो सफ़ेद मतलब चमकने लगती है ना, तो सफ़ेद साड़ी में थी, तो इसीलिए वो विधवा मतलब विधवा स्थिति में थी, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगे। बैठी थी अचल अर्थात चल नहीं रही थी, मतलब एक स्थिर में बैठी थी। विधवा पद था उनमें, अर्थात सफ़ेद साड़ी ओढ़ी हुई थी, वो एक स्थिर में बैठी हुई थी। तथा लेकिन फिर भी असंख्य तरंगे, उनके मन में असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब थी हा गोमती गंगा, वह सिंह अर्थात वह सिंघनी की भांति जो गजने वाली थी कैकेयी, अब गोमुखी गंगा अर्थात अब गोमुखी गंगा के भांति शांत हो गई है। सभी लोग वही कैकेयी को देखने लगे कि जो मतलब सिंह की समान, सिंघनी की समान दहाड़ती थी, वह गोमुखी गंगा के समान एकदम शांत है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। अब एक कैकेयी कह रही है कि हाँ जनकर अर्थात जन्म देकर भी मैंने न भरत को जाना, मैंने भरत को जन्म दिया लेकिन फिर भी मैंने भरत को नहीं जान पाई। भाई अब भरत के मन में कितना प्रेम है भगवान श्री राम के लिए, वो कैकेयी नहीं जान पा रही है। तो वही कह रही कि मैंने जन्म दिया भरत को, लेकिन मैं नहीं जान पाई कि इतना ज़्यादा मतलब राम के लिए भरत के मन में प्रेम है। सब सुन ले, हाँ जनकर भी मैंने भरत को ना जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सब यह बात सुन ले, और तुमने अर्थात भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि आपने भी अभी स्वयं यह माना, तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह भैया मतलब राम, अगर यह सच है तो हे भगवान राम अर्थात हे राम, अब तुम घर को लौट चलो। अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं ही अपराधीन हूँ, मैं तुम्हारी तात मतलब राम, हे राम मैं ही तुम्हारी अपराधीन हूँ, तुम्हारी मैया ही तुम्हारी अपराधीन है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ कह रहे हैं कि अगर मैं शपथ खाऊं अर्थात मैं कसम खाती हूँ तो दुर्बलता का चिन्ह है। कसम खाना क्या है? दुर्बलता का निशानी है, मान रहे हैं यहाँ पर। लेकिन दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन अबला जन अर्थात हम स्त्रियों के लिए और कोई पथ नहीं है, अर्थात शपथ खाना ही पड़ता है। तो वही कह रहे हैं शपथ खाना तो दुर्बलता का चिन्ह है, लेकिन हम अबला जन के लिए और कोई अच्छा पथ यानी रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पतिसमान भी स्वयं पुत्र भी कहूँ। कह रही यदि मैं भरत से उकसाई गई हूँ अर्थात भरत ने मुझसे कहा हो कि मुझे राज्य का लोभ है, मुझे राज्य चाहिए, तो मैं जिस प्रकार अपने पति को खो दी हूँ उसी समान मैंने अपने पुत्र को भी खो दूँ। यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, अर्थात मैंने भरत के द्वारा नहीं उकसाई गई कि जैसे कि यहाँ ज़्यादा तो यही होता है ना कि पुत्र को ही वो होता है कि भाई मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य चाहिए। तो भरत के मन में कोई इच्छा नहीं थी कि उसे राज्य चाहिए, मुझे भरत ने नहीं उकसाया था, मुझे भरत ने नहीं कहा कि मुझे राज्य चाहिए, राम को 14 वर्ष के बनवा चाहिए। वही कह रही हैं कि मैं कसम खाती हूँ, मैं भरत की कसम खाती हूँ। अब यहाँ पर कसम खा रहे हैं ना कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति समान भी स्वयं पुत्र भी खोऊँ, तो जिस तरह मैंने पति को खोया उसी समान पुत्र को भी खोऊँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ जो सुन लो। इतने में सभी लोग रोकने लगे, अरे अरे क्या बात है, कहने लगे भाई कि वही के कहें कि ठहरो रुक जाओ मत रोको मुझे, मुझे कह लेने दो, आज जो मैं कह रही हूँ उसे सुन लो और मुझे आज कह लेने दो। यदि पाओ यदि मुझे सार उसे सब सुन लो। कह रहे मुझे अगर कहीं सार पाओ, कहीं अच्छाई पाओ, कहीं बुराई पाओ तो उसे सब चुन लो, अर्थात उसको भी सब देख लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कह रहे मैंने पहाड़ सा पाप किया, पहाड़ सा पाप अर्थात बहुत बड़ा पाप किया, ठीक। करके पहाड़ सा पाप अर्थात यहाँ पर आप समझिए कि उपमा अलंकार। तो अब यहाँ तुलना की जा रही है ना, जहाँ तुलना की जाए उपमा अलंकार आप समझ लीजिएगा अपने से भी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कर मैंने पहाड़ सा पाप किया अर्थात मैंने इतना बड़ा पाप किया और मैं मौन रह जाऊं,
राई भर भी अनुताप न कर पाऊँ, राव मतलब पश्चाताप। और मैं राई भर, अर्थात राई मतलब बहुत छोटा सा, बहुत सरसों कहते हैं ना उसे, राई सरसों। तो मैं राई भर भी अर्थात बहुत तनिक भी अनुताप अर्थात पश्चाताप न करने पाऊँ। थी सन नक्षत्र शशि निशा ओस टपका थी, रहने थी नक्षत्र के साथ शशि नक्षत्र ओस टपका थी। ठीक, शशि मतलब चांद या चांदनी, चंद्रमा कह लीजिए। तो शशि निशा मतलब रात, तो चांदनी रात थी और नक्षत्र के साथ ओस टपका रही थी, अर्थात चांदनी रात नक्षत्र के साथ ओस नक्षत्र से परिपूर्ण ओस टपका रही थी, रोती थी। और वो जो ओस टपका रही थी ऐसे प्रतीत हो रहा था कि सभा रो रही है। रोती थी नीरव, नीरव मतलब शांत, रव मतलब आवाज़ होता है, नहीं मतलब नहीं। तो नीरव मतलब शांत, शांत से सभा, सब हृदय, सब संपूर्ण सभा हो शांतिपूर्वक रो रही हो, अपने हृदय को थपथपा रही हो। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, जिस प्रकार उल्का पिंड किसी दिशा में अर्थात किसी भी दिशाओं में घूमता मतलब आज दिखाई दे तो उधर प्रकाशित हो जाता, वो दिशा प्रकाशित हो जाता है ना। वही कह रहे कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का सी रानी अर्थात सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई वो रानी के कई दिशा को दीप्त कर रही थी, अर्थात जिस दिशा में बैठी थी दीप्त मतलब उस दिशा को प्रकाशित कर रही थी। सबने भय विस्मय और खेद भरती थी, सभी में भय था, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित, खेद मतलब दुख। सभी लोगों में पूर्ण संपूर्ण सभा में वह भय विस्मय, भय मतलब डर, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित, खेद मतलब दुख, सभी में डर विस्मय और दुख भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अब कैकेयी कह रही है कि अगर मेरा मन ही न रह न सका, निज विश्वासी नहीं मतलब स्वयं का विश्वासी, मेरा मन ही स्वयं का विश्वासी न रह सका, अर्थात मैं अपने मन की बात नहीं सुन पाई, तो मंथरा दासी क्या कर सकती है। अर्थात अब यहाँ पर देखिए समझा रही हैं कि भाई जो भी करना हो अपने मन से करो, अहेली सहेली पड़ोसी चक्कर में मत पड़ो कि वो कुछ कह रहे हैं हम कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर इसका साफ साफ मतलब है, मधुसूदन गुप्त यही समझाना चाहते हैं कि भाई अगर खुद के ऊपर विश्वास है, खुद का मन कह रहा है कि भैया हमें ये करना चाहिए, हमें ये एग्जाम देना चाहिए, हमें ये कंपटीशन देना चाहिए, हमें आगे यही पढ़ाई करना चाहिए, तो अपने मित्रों के चक्कर में ना पड़िए, नहीं आगे फिर दिक्कत हो चुकी। हमें जो हमारा मन कहे वही सबसे अच्छा चीज़ होता है, दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वो मंथरा दासी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमें रानी को समझाए, रानी को बताए कि तुम ये करो, तुम वो करो। क्योंकि मेरा मन ही न रह सका निज विश्वासी, क्योंकि मेरा मन ही स्वयं का विश्वास नहीं कर पाया, मेरा मन निज अर्थात खुद का विश्वास नहीं कर पाया। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, अब अपने मन को समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, ए अधीर ए अभागे मन जल पंजल गत। इसका आप समझिए कि शरीर के अंदर ही तो स्थिर रह, हे अभागे मन, अब तो शरीर के पंजर का मतलब शरीर के अंदर, इस अधीर मतलब स्थिर, अभागे मन हे अभागे मन, अब तो इसी शरीर के अंदर ही स्थिर हुए जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्यों? क्योंकि वो जलित अर्थात वो ईर्षा, वो जलन वाले भाव स्वयं ही तुझ में जाग गए थे। इसमें मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ज्वलित वो ईर्षापूर्ण भाव तुझमें जागे थे, वो मंथरा दासी का कोई इसमें योगदान नहीं है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। फिर कई अपने आप को कोसते हुए कह रहे हैं कि क्या तेरे मन में सिर्फ जलन ईर्षा ही भरा था, प्रेम नहीं था राम के प्रति। पर क्या था तेरे पर पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या तेरे मन में अर्थात सिर्फ ज्वलित भाव भरा था, क्या शेष बचा था कुछ और नहीं इस मन में। क्या ज्वलित भाव अर्थात हिंसा जलन के अलावा कुछ और नहीं बचा था, कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, वात्सल मतलब पुत्र मोह, क्या वात्सल पुत्र मोह। तो कह रहे हैं क्या भगवान अर्थात राम के प्रति तेरा कोई पुत्र मोह नहीं था क्या, मतलब पुत्र मोह खत्म हो गया था, इसका पुत्र मोह का कोई मूल्य नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, करें पर आज अन्य सा हो गया है, दूसरे सा हो गया। वत्स मतलब पुत्र भी मेरा, आज मेरा पुत्र ही दूसरे से, यहाँ भरत ये समझिए भगवान राम के लिए नहीं है, भरत जी के लिए है, भगवान राम के लिए यहाँ तक, यहाँ से भरत जी के लिए। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज अन्य सा हो गया, दूसरे सा हो गया वत्स अर्थात पुत्र, मेरा पुत्र भरत आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा पुत्र ही नहीं आता, दूसरे की तरह हो गया। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, करें तीनों लोग मुझ पर थूके भले ही थूकते, अर्थात मेरी बुराई करे, थूकने मतलब थूके थोड़ी नहीं, तीनों लोग बुराई करना हो। करें तीनों लोग मुझ पर आज मेरी बुराई करे तो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, करें जिसके मन में जो हो तीनों लोक में वो सो कह सकता है, वही जिसके मन में वो कह सकता है, वो चूके ना अर्थात अपने मन की बात कह सकता है। परंतु छीने न मात्र पथ किंतु भरत का मुझसे, लेकिन
मातृप्रद अर्थात मुझे चाहे त्रैलोक मेरे ऊपर थूके, कोई भी मुझे कुछ भी कह ले, अपनी बातों से ना चूके, लेकिन एक बात है, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम बस इतनी एक बात मेरी मान लो और इतना कर दो कि छीने ना मातृपद भरत, किंतु भरत सा मुझसे, अर्थात भरत मुझे माता कहना ना बंद करे, क्योंकि वो माता कहना बंद कर दिए थे ना भरत, तो वही कह रहे हैं कि भरत मुझे माता कहना ना बंद करे, छीने अर्थात भरत से जो मेरा मातृपद है अर्थात माता का पद है वो कोई ना छीने मुझसे। हे राम दुहाई करो, हे राम और क्या दुहाई मतलब विनती, और क्या विनती मैं तुमसे करूं। ठीक, यहाँ पर देखिए उल्का सी रानी दिशा, उल्का सी रानी यहाँ पर भी आप समझिए उपमा अलंकार हो जाएगा, ये नहीं मैं बताया था इसलिए यहाँ आ गया, उल्का सी रानी में उपमा अलंकार। अब देखिए आगे, कहते आते थे यही सभी नरदेही, कह रहे थे जब आ रही थी, तो नरदेही मतलब इंसान मनुष्य, कह रहे सभी मनुष्य यही कहते आ रहे थे, सभी मनुष्य के मन जुबान पे एक ही बात थी, सभी मनुष्य यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कपुत्र भले ही, कह रहे माता कभी कुमाता नहीं हुई, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, अर्थात पुत्र भले ही अपने क्या कहते हैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, अर्थात पुत्र का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य से विमुख होना ही कुपुत्र आप कहिए। अब कुपुत्र मतलब ये नहीं कि आप अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दीजिए, ये नहीं, अपने पुत्र का जो धर्म है उस धर्म माता के प्रति पिता के प्रति मतलब जिसके प्रति है उससे आप विमुख हैं तो आप फिर कुपुत्र हैं। ठीक, पुत्र सपूत, तो वही कह रहे हैं कि मैंने कहा तो सुना तो सभी यह कहते चले आ रहे थे कि माता न कुमाता, माता तक कुमाता नहीं हुई, पुत्र कुपुत्र भले ही पुत्र कुपुत्र निकल जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। अब कहें सभी है हाय विरुद्ध विधाता है, विधाता कह रहे हैं अब सभी कहेंगे, क्या कहेंगे कि माता कुमाता हो गई, ये तो विधाता के विरुद्ध हो गया ना, विधाता के नियम के विरुद्ध हो गया, क्योंकि आज तक ऐसा किसी हमने मतलब कभी नहीं सुना था। लेकिन अब कहें सभी है हाय, लेकिन हाय अब यही सभी कहेंगे तो ये विधाता के नियम के विरुद्ध हो गया है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, अब यही कहेंगे सभी कि पुत्र पुत्र ही रहा लेकिन माता क्या हो गई, कुमाता हो गई। अब यहाँ पर क्यों ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम भाई माता ही थी, अच्छा माता कौशल्या से ज़्यादा कैकेयी भगवान श्री राम से प्रेम करती थी, लेकिन हो गया भाई, नियत कौन टाल सकता है नियत को, तो वही कह रही हैं यहाँ पर बड़ी दुखी हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं जो है अब यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता, लेकिन पुत्र पुत्र ही था लेकिन माता ही कुमाता हो गई, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भरत के लिए है, करेंगे मैंने बस इसका अर्थात भरत का बाह्य अर्थात बाहरी हृदय ही देखा था, मतलब अंदर नहीं देखा था कि भगवान श्री राम के लिए कितना प्रेम है इसके, मैंने बस बाह्य हृदय ही देखा था, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। करें मैंने दृढ़ हृदय अर्थात इसका न देखा, अर्थात जो इसका दृढ़ हृदय है इसको मैंने नहीं देख पाया, मृदुल गात्र ही देखा, सिर्फ गात्र मतलब शरीर, सिर्फ कोमल शरीर ही इसका मैंने देख पाया, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही देखा, कहीं परमार्थ न देखा अपना स्वार्थ ही देखा मैंने इसमें, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने पूर्ण स्वार्थ ही साधा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा, परमार्थ न देखा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, करें इसी कारण तो आज यह बाधा हुई है, अर्थात मैंने कुछ देखा नहीं, बस मैंने विचारा नहीं, मैंने कर दिया जो करना है और इसी वजह से आज क्या हुआ, यह बाधा हुई, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना। देखिए यहाँ हर जगह है ना कि विचार सोच समझ के करिए, नहीं तो अपना तो काम बिगाड़ोगे ही, पछताओगे भी, जाए हाँ ऐसा ना हुआ होता, ऐसा ना करते तो गड़बड़ ना होता ना, जब कर दिए तो कर दिए, बात ख़त्म करिए वहाँ पर, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा ना हो, बिना मतलब सोच समझ के कि भाई इसका परिणाम क्या होगा, यही नहीं सोच पाई, बार बार रानी कह के यही कह रहे हैं कि मैं यही नहीं सोच पाई इसका परिणाम क्या होगा, तो मैंने बहुत गलत किया, कह खुद अपने आप से कह रही हैं, इसी कारण हाँ यह बाधा युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कह रहे हैं युगों युग तक चलती रहेगी यह कठोर कहानी, क्या कि रघुकुल में अर्थात रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने, कह रहे हैं निज जन्म अर्थात अपने ही जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि धिक्कार है, धिक्कार था उस रानी को, महापाप ने, कह रहे स्वार्थ में उसके महापाप घेरा था, अर्थात महास्वार्थ ने उसे घेर लिया था, अर्थात वह स्वार्थी हो गई थी, 100 बार धन्य एक लाल की माई,
जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब यहाँ पर देखिए भगवान श्री राम बोल पड़े कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कह रहे हैं कि एक बार नहीं। अब यहाँ पर देखिए कैकेयी माता कैकेयी बहुत दुखी हैं, तो दुख को कम करने के लिए कह रही हैं कि भरत मतलब एक लाल मतलब भरत। कह रहे हैं कि भरत की माई 100 बार धन्य है, अर्थात ऐसे पुत्र को, भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता एक बार नहीं 100 बार धन्य है। क्योंकि भरत जैसा पुत्र को जन्म साधारण माता नहीं दे सकती। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, करें जिस जननी ने अर्थात जिस माता ने जना अर्थात जन्म दिया है भरत सा भाई, उस लाल की माई 100 बार धन्य है, अर्थात वह एक बार नहीं धन्य है, वो 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और प्रभु भगवान श्री राम के साथ सभा भी चिल्लाई कि 100 बार धन्य है एक लाल की माई। ठीक। हाँ लाल, तुझे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ गमाया मैंने। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ लाल, हे पुत्र, आज तुझे भी मैंने गमाया अर्थात खो गया, तुझे भी आज मैंने खो दिया। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कह रहे हैं विकराल बहुत बड़ा भयंकर, कुयश मतलब कलंक या अपयश ही कमाया मैंने। कह रहे हैं यहाँ भी मैंने अपयश कलंक ही कमाया, निज स्वार्थ उसी पर वार दिया था मैंने। कह रहे हैं निज अर्थात खुद का स्वार्थ मैंने उसी पर वार दिया था, उसी के लिए निछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कह रहे हैं तुम्हारा जो अधिकार है, अर्थात भगवान श्री राम का ही अधिकार का बड़ा पुत्र ही राज्य करेगा। तो यही कह रहे हैं कि मैंने तुमसे भी तुम्हारे अधिकार को हल लिया था, अर्थात छीन लिया था, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। लेकिन कह रहे हैं जिसके लिए मैंने राज्य छीना था, मैं सोचा था कि भाई राजा इसको बना दूंगी तो ये खुश हो जाएगा, लेकिन आज वही दीन होकर रोता है। दीन का मतलब होता है जिसका कोई ना हो, उसे हम दीन कह सकते हैं। कह रहे आज ये इस प्रकार रोता है कि जैसे इसका कोई संसार में कोई ना हो, अर्थात उस दीन की तरह यह रोता है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। दीन का मतलब जिसका संसार में कोई ना हो, कोई ना बचा हो शेष, तो वही दीन कहलाता है। तो कह रहे आज दीन की तरह रोता है। संसिक सबने घृत हरिण तुल्य ही होता है। घृत हरिण तुल्य में उपमा अलंकार, इसको ध्यान दीजिएगा, किसमें क्या ज़्यादा है नहीं। उपमा अनुप्रास और रूपक ही 3 अलंकार जो हैं, ज़्यादातर उपमा है, एक जगह रूपक एक जगह अनुप्रास। तो यहाँ पर भाई तुलना करेंगे, उपमा अलंकार यहाँ पर है हरिण तुल्य में। ठीक। संकित, अब देखिए कह रहे हैं कि दीन हुआ रोता है, और कैसे है, हरिण तुल्य हिरण के समान, घृत मतलब धरा हुआ, संकित जैसे कोई जो शिकारी होता है वो हिरण क्या करता है, तो जब शिकारी को देखता है, हिरण को पकड़ लेता है, तो वो बहुत संकित, बहुत डर जाता है। और उस डर की वजह से उसके मन में कितनी ज़्यादा कल्पनाएं चलती रहती, कितना मतलब डर जाता है, और डर की वजह से कितना ज़्यादा भयंकर होता है। तो वही कह रहे हैं कि संकित अर्थात संकित हो उठता है घृत हिरण तुल्य, हिरण के समान ये क्या होता है, दीन होकर रोता रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। कह रहे श्रीखंड अर्थात चंदन, जो चंदन कभी ठंडा देता था, अर्थात जो चंदन लगाने से ठंडक प्रदान होता है, मन को शांति मिलती है, समस्त पापों का नाश होता है। तो वही कह रहे हैं जो चंदन है वह आज अंगार चंड है मेरा। मेरे माथे पे जो चंदन कभी लगता था वो आज अंगार अर्थात आग की तरह, चंड अर्थात प्रचंड जल रहा है, अर्थात आग की तरह मुझे जला रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बढ़कर अर्थात इससे बढ़कर मेरे लिए कौन सा दंड है, मुझे अब इससे बढ़कर कोई दंड नहीं है मेरे लिए। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कह रहे हैं कि अपना कुलिस मतलब वज्र से भी कठोर कलेजा, मैंने अपना वज्र से भी कठोर कलेजा लेकर मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा था, मैंने इस भरत के लिए तुमको ही वन भेजा था, और अपना कुलिस अर्थात वज्र से भी ज़्यादा कलेजे को कठोर कर लिया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ, कह रहे अब मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा था, अर्थात भरत के लिए वन भेजा था, तो अब इसी के लिए तुम घर भी चलो, अब इस प्रकार मत रूठो। कुछ और कहूँ तो इसमें सुनेंगे सब क्या करें, अगर कुछ और मैं कहती हूँ कि क्या सब कोई जो इतने सभा में बैठे हुए हैं क्या सब कोई सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने पे रहो न मुझसे नारे। कह रहे हैं मुझको यह प्यारा, अर्थात मुझको तो भरत प्यारा है, इसे तुम प्यारे और भरत के तुम प्यारे, तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे नारे। तो अब तो तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए ना, क्योंकि जो मुझको प्यारा है उसको कोई और प्यारा है, तो वो तो मेरे लिए दुगना हो गया ना। तो वही कह रहे हैं मेरे दुगने प्रिय, अर्थात तुम तो मेरे
इससे भी दुगने प्रिय हो गए, तो इसलिए मुझसे न्याय रहता, इसलिए मुझसे मत रूठो। मैं इसे न जानूँ किंतु जानते हो तुम। कह रहे मैं इसे अर्थात भरत को, मैं भरत को नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम तो भरत को जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से पहले इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। करें तुम भाइयों का प्रेम परस्पर मतलब एक जैसा है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। और कह रहे हैं वह सब पर ही एक प्रकार से प्रकट हुआ, अर्थात एक प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। करें तो जो मुझसे पाप हुआ है तो वह पुण्य दोष हो गया, अर्थात वह मेरे लिए पुण्य हो गया। अर्थात तुम इससे प्रेम करते हो और सभी भाइयों का परस्पर प्रेम है तुम्हारे, तुम सभी भाइयों से एक बराबर प्रेम करते हो, यह दिख रहा है। तो जो मेरे मुझसे पाप हुआ है वो क्या हो गया, पुण्य हो गया। तो मैं रहूँ कंपिला, पंचकोश है मेरा, लेकिन मैं रहूँ पंकिला, पंकिला मतलब कीचड़ से युक्त। भले मैं कीचड़ से युक्त हूँ लेकिन पद्म कोश, लेकिन मेरा कोश जो कमल के समान मेरा कोश है, अर्थात मैं कमल के समान हूँ। आगत ज्ञानीगण उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। हैं कि ये जो आए हुए हैं ज्ञानी जन उच्च भाल अर्थात अच्छे भाल मतलब माथा, अच्छे माथा ले लेकर समझाओ तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। तुम्हें अतुल अर्थात अनेकों प्रकार की युक्तियाँ अर्थात युक्तियाँ देकर समझा रहे हैं। मेरे तो एक हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर में क्या करें। तो ये लोग हैं इनके जो ज्ञानी जन आए हैं, जो राजा जन आए हैं, जो क्या कहते हैं गुरु जन आए हैं, ये तो तुमको अनेकों प्रकार की युक्तियाँ देकर समझा देंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, लेकिन मेरा तो एक सिर्फ अधीर हृदय ही है, अतः मेरे पास अनेकों युक्तियाँ नहीं तुम्हें समझाने के लिए। तो उसने भी तुमको आज भुजा भर बेटा, और उसने भी अर्थात मैंने आज आपको भुजा भर बेटा अर्थात गले से लगा लिया। ये था कैकेयी का अनुताप। इसके बाद हम देखेंगे गीत।